भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि चोर चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कभी ना कभी तो वो पकड़े जाते ही हैं। अब ये इतना चालाक होते हैं कि इनसे हम कोई भी गलती की गुंजाइश रख ही नहीं सकते, क्योंकि ये तेज तर्रार होने के साथ ही साथ काफी सफाई के साथ चोरी करते हैं। तो कभी फिल्मों से भी इंस्पायर होकर चोरी करते हैं। लेकिन दुनिया भर में कुछ ऐसे चोर भी है जो चोरों के नाम पे धब्बा है, और ये इतने बेवकूफ होते हैं कि चोरी करते वक्त अपने परछाई से ही डर के भाग जाते हैं। तो भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो बिना किसी भेदभाव के यार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है एकदम मजेदार, जिसमें आज हम देखने वाले कुछ ऐसे बेवकूफ चोर जिन्होंने बेवकूफी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हो, जिसमें इन्हें चोरी का स्पेलिंग भी नहीं आता और ये बटाटे बड़े चल दिए बैंक लूटने। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो भाइयों, सबसे पहले मिलिए एक ऐसे चमन से जिसे देख के आप खुद ही कहोगे कि यार इसे चोरी चकारी छोड़ घर पे बैठ के पोगो देखनी चाहिए। अब ये शतुरमुर्ग जाता है एक स्टोर में जहाँ का मालिक सो रहा होता है। अब इस बंदे को मिल जाता है मौका, लेकिन फिर भी ये मौके पे चौका नहीं मार पाता। अब ये बंदा स्टोर में चोरी करने के लिए आ जाता है और सोते हुए दुकानदार के सामने पैसों से भरे ड्रावर को निकालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लेकिन इस लौंडे ने हाथ में एक खजाने को गिरा दिया और दुकानदार की नींद भी खुल गई और चोर को दुम दबा के खाली हाथ ही भागना पड़ा। तुमसे ना हो पाएगा। तो भाइयों, अब अगला क्लिप हमारे पड़ोसी मुल्क का है, जहां एक मोबाइल दुकान में दो औरतें आती हैं और तरह तरह के फोन दिखाने को कहती हैं और फोन खरीदने की इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही थी मानो अगर इतना करा होता तो आज वो किसी फिल्म के अंदर दिख रही होती। मतलब कुछ भी। अब उसके दोस्त दुकानदार को बातों में फंसा के रखती है और दूसरी बंदी यहाँ चालाकी से फोन चुरा लेती है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो बंदी ने एक तीर से दो निशाने मार ली और जैसे ही दुकानदार ने उसकी तरफ देखा तो दोनों बंदियों ने दुकानदार को अपनी मीठी बातों में फंसा लिया। लेकिन जब सिक्योरिटी कैमरा लगा हो तो चोर कहाँ ही बच के जाएगा। बाद में दोनों महिला जेल में चक्की पीसते मिली। ये भी ठीक है। अगले क्लिप में भाइयों अब वैलेंटाइन भी आ रहा है और कुछ प्यार के जोड़ों को एक्सपेक्ट होता है कि हमें आईफोन गिफ्ट में मिलने वाला है। इसी चक्कर में कुछ चमगादड़ चोरी करने में उतर आते हैं। साले कुत्तों की जिंदगी। तो यहाँ दो बंदे मस्त अपने ई स्कूटर में घूम रहे होते हैं कि उनके साथ वो हुआ जो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा। साइड से एक बंदा अपनी स्कूटी में आ जाता है और इनके ई स्कूटर में लगे फोन को चुराने की कोशिश में होता है, लेकिन फोन होल्डर सस्ता नहीं था और ससुरे को हाथ में मिला तो सिर्फ घंटा। फिर डर के मारे ससुरे ने जो एक्सीलरेटर घुमाया है, भाई अगले साल ही बेटा धूम 4 रिलीज करवा दे। अब अगर यही चीज इंडिया में हुआ होता तो लोगों की मार खा खा के ये खुद की शक्ल नहीं पहचान रहा होता। कंट्रोल कंट्रोल उदय। अब इसके बाद बात करते हैं कैसे पकोड़े के बारे में, जो मुंह उठाए बिना कोई प्लान या कुछ किए चले जाते हैं पेंटिंग म्यूजियम में। ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं। फिर जब आसपास में कोई नहीं दिखता तो ये अपने चोरी चकारी के काम में शुरू हो जाता है। अब अगर इस बंदे का दिमाग देखे तो पक्का डोरेमोन ही देखता होगा, क्योंकि इतनी बड़ी पेंटिंग अपने जैकेट में छुपाने की कोशिश कर रहा है। कोई सेंस है इस बात की? फिर जब इसके दिमाग में ये बात जाती है कि पेंटिंग का साइज बड़ा है तो ये हाथ में ही पेंटिंग को उठा के चल दिए। ये कौन से नशे हैं ये? और वो भी वर्किंग टाइम में, जहाँ पुलिस इसका बाहरी इंतजार कर रही होती है। ओ भाई। तो भाइयों, अब अगला क्लिप देखने के बाद आप रास्ते में शायद किसी अनजाने को रास्ता बताओगे। तो यहाँ एक बूढ़ी अम्मा मस्त फोन में बात करते हुए अपने घर की तरफ जा रही होती है कि अचानक एक बंदा स्कूटी लेके उस बूढ़ी अम्मा के सामने रुक के रास्ता पूछ रहा होता है। लेकिन इसके इरादे काफी गलत है और जब इसे महसूस होता है कि रास्ते में कोई नहीं है और मौका भी सही है तो ये बूढ़ी से सोने की चेन छीन के भाग जाता है। साले का खोपड़ी तो साले का। फिर जब पुलिस में रिपोर्ट हुआ तो गाड़ी के नंबर प्लेट से उसे पकड़ा जाता है और दादी अम्मा का चेन भी उन्हें मिल जाता है। इतनी खुशी मुझे आज तक। तो भाइयों, अब मिलिए कैसे चोर से जो घर से बाइक चुरा के भागने के चक्कर में था। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या ये भाग पाएगा? अब इसने घर से बाइक तो चुरा लिया, लेकिन घर के गेट में बुरी तरह से फंस चुका है। और जैसे ही घर मालिक को इस बात के बारे में पता लगा, वो डंडा उठा के मारने आए तो बंदा बाइक छोड़ के रफू चक्कर हो गया। सॉरी। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ चप्पल चोर के बारे में, जहाँ दो बंदियां किसी घर में आधी रात नंगे पांव घुस जाती हैं अपने साइज की चप्पलें और जूते चुराने। लेकिन तभी अचानक से घर से किसी की आवाज आती है तो ये वहाँ से भाग खड़ी होती हैं। फिर भी ये वहाँ से नहीं गई होती है और ये वापस वहीं पे आती है ये चेक करने की क्या सब कुछ ठीक है। और जब ये अपने दोस्त को बुला रही होती है तब इनकी नजर सिक्योरिटी कैमरा में पड़ जाती है और मैडम जी वहाँ से शर्मा के चल दिए। प्यारी समझ गई। लेकिन फेस रिवील होने की वजह से क्या लगता है आपको, क्या इन्होंने जेल के चक्कर काटी होगी?
अब बात करें अगले क्लिप के बारे में, तो अभी तक हमने विदेशी गांजा फूकते चोरों को देख लिया, अब देसी गांजे का नशा भी देख लेते हैं। नहीं। अब इस क्लिप में एक फैमिली गई होती है छुट्टी में और कुछ चोर घुस जाते हैं इनके घर में कुछ कीमती सामानों की छुट्टी करने। फिर चोरी होने के बाद बंदे दबे पाव निकल रहे होते हैं। अब उसी में से एक बंदे को मोटा माल मिलने की वजह से बंदा खुश होकर फेस रिवील कराने के साथ ही साथ ठुमके लगा रहा होता है, मानो कि वो पुलिस को चिढ़ा रहा हो कि हमें पकड़ के दिखाओ। लेकिन यहाँ एक गलती उसने कर दी थी, जो कि फेस रिवील के वजह से अगले ही दिन बंदा जेल में चक्की पीस रहा होता है अपने बाकी साथियों के साथ। चीटिंग करता है तू। अब अगली चोरी इंडिया में हुई है, लेकिन इस चोरी को देखने के बाद यार आप खुद ही कहोगे कि भाई ये चोरी कम किसी फिल्म का सीन ज्यादा लग रहा है। अब यहाँ ये बंदे बाइक से ट्रक में चढ़ के ट्रक का माल चुराने की कोशिश में होते हैं। और ट्रक का ताला वाला तोड़ के ट्रक के अंदर घुस जाते हैं चोरी करने। अब यहाँ जो बंदा इसे रिकॉर्ड कर रहा था वो आगे जाता है, तो ये लोग उसे कहते हैं कि आगे निकल ले। मरना तेरे को डर नहीं लगता? लेकिन इस जनाब ने तो ठान ही लिया था कि इन्हें वो पकड़वा के ही छोड़ेंगे, और ये ट्रक वाले को इसके बारे में इन्फॉर्म भी करते हैं और काफी सही काम करा इन्होंने। चोरी कर रहा, चोरी कर रहा, चोरी पीछे देख। तू तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। अब इसके बाद एक मछुआरा मुंह उठाए सीधे चला जाता है बैंक लूटने अपने चाकू के साथ, कि बस वो चाकू दिखाएगा और बैंक वाले सारा का सारा पैसा निकाल के उसके झोली में भर देंगे। मारो मुझे मारो। अब वो जैसे ही पहुंचता है साइड में खड़ी लड़की तो डर के भाग जाती है, लेकिन बैंक की स्टाफ उस चोर को देख के हंसने लग जाती है और कहती है कि क्या गुंडा बनेगा रे तू। और उनकी हंसी रुकने का नाम भी नहीं लेती। फिर कुछ देर बाद सिक्योरिटी भी आती है और उससे चाकू छीन लेती है और उसे पुलिस के हवाले भी कर देते हैं। बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं। अब ये बंदा बैंक लूटने आया था या पैसे निकालने, यार ये आप ही बताओ कमेंट्स में। अब ये क्लिप आप सही में एंजॉय करने वाले हो, तो मिलिए इन 3 गिरे हुए चोरों से। अब ये गिरे हुए इसलिए क्योंकि ये चोरी कम और गिरपट ज्यादा रहे थे पूरे क्लिप में। तो इस क्लिप में ये चोर ऑफिस में लगे टीवी को चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इनकी चोरी देख मैं क्या आप खुद ही अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। हमारे मतलब आपको मत सिखा। तो सबसे पहले एक बंदा ऑफिस का कांच तोड़ के ऑफिस में घुस जाता है। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, फिर अंदर घुसते ये बंदा टीवी पे झपट्टा मार लेता है जैसे कि बरसों का भूखा हो, लेकिन हजारों नाकाम कोशिश के बाद भी टीवी उतरने का नाम ही नहीं लेता। अब ये सब देखने के बाद उसका दूसरा साथी भी आ पहुँचता है मदद के लिए, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि उसी को मदद चाहिए। फिर जैसे तैसे कर वो अंदर जाता है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अब तीसरा दोस्त गाड़ी की डिक्की खोल के अंदर जाके हाथ बटाने की कोशिश में होता है कि उसके साथ भी सही में यार ये गिरे पड़े चोर ही है। अब आगे जाके इस बंदे ने भी टीवी पे झपट्टा मार दिया। अब दोनों ने मिलकर टीवी तो निकाल दिया, लेकिन उसकी स्क्रीन फोड़ दी और टीवी बर्बाद। करवाली बेइज्जती। अब ये देख वो खाली हाथ भाग जाते कि वापस से। अब ये तो गिरा, फिर इसका दोस्त भी। अब ये लंगड़े लूले चोर है ये साबित करने के बाद यार वो वहाँ से निकल जाते हैं खाली हाथ। क्या गुंडा बनेगा रे तू। फिर आते हैं एक ऐसे चोर पे जो मुंह उठाए बिना कोई जानकारी के बैंक को लूटने चल दिए, जहाँ ये बैंक एंटी थेफ्ट मैकेनिज्म से भरा पड़ा था और इस बंदे ने जाके वहाँ डिमांड नोट पकड़ा दी। रुको जरा। और स्टाफ को इस चोर की भनक लगते ही उन्होंने उस मैकेनिज्म को ऑन कर दिया, जिसे इस चोर को भी कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और जब ये दरवाजा खोल रहा होता है तो दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं लेता। मरी जाऊंगा भगवान। अब ये फंस चुका था कि अचानक एक बूढ़ी औरत बैंक में घुसती है, जिससे ये डोर अनलॉक हो जाता है। और डोर को अनलॉक होता देख चोर जिस हिसाब से भागा है ना, मानो चूहा पिंजरे से भाग रहा हो। अब बैंक के ऑटोमेटिक लॉक मैकेनिज्म को तो आपने देख ही लिया है और ये बाकी स्टोर्स में भी अवेलेबल हो गए हैं। अब यहाँ एक बंदा अंदर आता है सोने की चेन खरीदने और वो उसे दिखाने को कहता है और देखने के चक्कर में वो उसे पहन लेता है और मौका देख के उस चेन को वो चुराने के फिराक में होता है। लेकिन ऑटोमेटिक डोर लॉक की वजह से वो पिंजरे में कैद किसी चूहे से कम नहीं लग रहा था और चेन वापस कर देता है और दुकान वाला उसे पुलिस की गिरफ्त में दे देता है। कैसा लगा मेरा मजाक? अब इसके बाद यार रास्ते में चोरी होना आम बात ही हो गया है। अब तो यार लोग रातों रात नहीं दिन दहाड़े ही चले जाते हैं चोरी करने। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो यहाँ बाइक में 2 बंदे एक औरत की सोने की चेन चुरा के भागने के फिराक में होते हैं, लेकिन अब इससे बुरा दिन शायद ही किसी का होगा कि अगले ही सेकंड पुलिस भी वहां से गुजर रही होती है। तो
तो भाइयों अब मिलिए एक ऐसे चोर से जिसकी चोरी देख इंटरनेट में काफी वायरल हुआ ये क्लिप और साथ ही साथ लोगों ने भी काफी मजाक उड़ाया इस चोर का। तो अब होता यह है कि इसे चुराना था एटीएम मशीन, जिसे उखाड़ने के लिए इसे चाहिए होती है एक मजबूत चेन के साथ ही साथ एक गाड़ी। तो यहाँ इस बंदे ने सारा सस्ता जुगाड़ कर रखा था। तो पहले वो दुकान का दरवाजा तोड़ता है और अंदर घुसता है, और वो अंदर घुसते ही चेन को भी खींचता है ताकि वो एटीएम को बांध के उसे उखाड़ सके। लेकिन सस्ती जुगाड़ के वजह से यहाँ चेन भी टूट जाता है और ये बंदा वापस बाहर भी आता है और इसको टूटी चेन भी नहीं दिखती। अब ये गाड़ी के अंदर बैठ एटीएम मशीन को उखाड़ने को रेडी, लेकिन बाद में इसे रियलाइज होता है कि मशीन तो चेन में बंधी ही नहीं है। और फिर बेचारा जान चुका था कि यार इससे चोरी चकारी का काम नहीं हो पाएगा और खाली हाथ घर जाके सूखी रोटी तोड़नी पड़ेगी। गजब बेइज्जती है। तो भाइयों इसी के साथ करते हैं वीडियो को दी एंड, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत, और अगर और रिएक्शन वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।